नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल न्यूज़ में। कोरोना के चलते महंगाई के बढ़ने से मध्यम व गरीब परिवार का हुआ जीना मुश्किल। रोज़मर्रा की घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का रेट आसमान छू रहा है। ऊपर से सभी के काम धंधे बंद पड़े हैं और इसका सीधा असर गरीब व मध्यम परिवार की रसोई पर पड़ता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बीकानेर शहर के अलग अलग जगह से मातृशक्ति जुड़ी है। डिबेट शुरू करने से पहले हमारे पैनल में जुड़ी मातृशक्ति का परिचय करवा देता हूं। सीमा गुप्ता जी, पुष्पलता पेड़ीवाल जी, अंकिता महात्मा जी और शाहिदा बानो जी, आप सभी का स्वागत है हमारे डिबेट में जुड़ने के लिए। सीमा जी, आपसे सीधा सवाल है, महंगाई की सीधी मार कोरोना में रसोई पे पड़ी है। जी सर। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में यही कहना है कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर जो महंगाई की पड़ी है वो सीधी गृहणियों के पूरा आर्थिक संकट ही गहरा गया है, पूरा आर्थिक चक्र गड़बड़ा गया है। क्योंकि कोई में हर चीज मिडिल क्लास व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। इसके लिए एक तो वर्किंग कोई भी काम नहीं रहा है किसी भी तरह की, ऊपर से ये महंगाई की आर्थिक मार पड़ी है जो अलग से, जिससे बच्चों का सबका बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है हमें। तो मैं चाहूंगी सरकार से कि वो थोड़ा महंगाई के ऊपर ध्यान दिए। हाँ जी सर। जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है जी। तो सर ऐसा है कि ये कोरोना काल के अंदर जो हमारे इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है जो कि सीधा हमारी रसोई के ऊपर असर कर रही है। एक्चुअली देखा जाए तो मतलब खाद्य पदार्थों के अंदर हम हर एक चीज का, जैसे तेल है, तेल अपना बढ़ा है 25 से मतलब 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से बढ़ा है। दालों के भाव है तो दालों में भी अपन मूंग की साधारण दाल लेते हैं, वो भी 80 रुपए से किलो से लेकर के 150 रुपए किलो तक की एवरेज में दालें आती है। और इस तरह से करके मतलब अब गैस सिलेंडर का है, गैस सिलेंडर अपना 800 कहाँ पे अपन 600 रुपए का सिलेंडर लेते थे, जो कि आज उसकी रेट 1000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो इसकी वजह से पूरा ही रसोई के अंदर वो मतलब काफी इफेक्ट डाला है इस महंगाई ने। हमारे आदमी को खाने के लिए सब्जियां भी चाहिए, सब्जियों के भाव इतने आसमान छू रहे हैं। खाद्य और तेल चाहिए तो तेल प्रति लीटर मतलब 140 है, रिफाइंड ऑयल 140 रुपए केजी है। तो उसके अंदर उसका मतलब रसोई का सारा बजट है जो गड़बड़ा रहा है एकदम ही। जी। आज हम लोग आम जनता बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। जी। और जैसे कि अपन देखते हैं कि दान करता है, बड़े बड़े दान करता है वो ठीक है, मतलब कि करोड़ों के अंदर अपन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, आम जनता को बांटने के लिए बोल रहे हैं। तो बीच में क्या है, मटेरियल जो भी है वो बीच में उसका बेनिफिट उठा लेते हैं, आधा बांटते हैं, आधा अपने पास रख लेते हैं, है ना। तो आम जनता को तो इसका मतलब कि बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है हमें। सीमा जी। हाँ जी सर। जी, अभी कोरोना के बाद में महंगाई पर कितनी मार पड़ी आपकी रसोई पर? क्योंकि आप तो रसोई का काम संभालते हैं, तो आपको बिल्कुल जी। हमारी किचन पे तो लगभग डेली का 2000 रुपये डेली खर्चा बढ़ गया है। जी। मतलब जो रेस्टोरेंट है मेरा, उसमें तो 2000 रुपए की लागत पर डे बढ़ गई है हमारी, क्योंकि रिफाइंड सिलेंडर सब महंगे हो गए हैं। और ऊपर से सरकार का ये है कि होम डिलीवरी है, तो होम डिलीवरी में पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि हमारा तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था वो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया कुल मिलाकर के। और गृहणियों की रसोई पे भी तो यही सब चीजें असर की है कि 1000-2000 रुपए तो हमारा पर मंथ किचन पे भी बढ़ गया है। जी। घर में भी गृहणियों का, तो ये सब अफोर्डेबल नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बहुत ही मुश्किल से काम चलाना पड़ता है। शाहिदा जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी मैडम, महंगाई के बारे में आपको क्या कहना है? अभी इस टाइम में तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार ही पड़ती है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ेगी। क्या नाम है मैडम? अंकिता गुप्ता मेरा नाम है और मैं JNU व्यास कॉलोनी की निवासी हूँ। जी।
और प्रोफेशन में खुद वर्किंग वूमेन हूँ। मैं खुद घर पे होममेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो महंगाई की आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग पर है, इस पर कितना प्रभाव पड़ा है उसका? देखो, इसके ऊपर प्रभाव तो पड़ा है। उसका कारण ये है कि अभी मार्केट बंद है, क्योंकि हम लोगों के ये कोरियर कंपनी आ रहे हैं, तो अभी क्या ये लोग मेडिसिन और से ज्यादा कर रहे हैं, मेडिसिन और को ज्यादा प्राइस दे रहे हैं, तो ये वाले हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े डिले हो जाते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो इसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रही है, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो रहा है, और ऊपर जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उसका मतलब हमें वो प्रोवाइड नहीं हो पाती। जी जी। तो इसका थोड़ा सा बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम तो हुआ ही है। और दूसरी बात ये है कि मैं महंगाई पे ये कहना चाहूंगी कि महंगाई सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं होती है, महंगाई के अंदर हम आम आदमी का भी बहुत बड़ा रोल है। जी जी। ये जो लॉकडाउन हुआ है वो सरकार की तरफ से तो नहीं हुआ, हम लोग जो खुद आम लोग हैं हम लोगों ने भी उनकी गाइडलाइन की पालना नहीं की, कहीं न कहीं अपनी लापरवाही उसमें जी। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई वायरस छोड़ दिया हमारे एनवायरनमेंट के अंदर और हम सारे उसके चपेट में आ गए, ये तो चीज है नहीं ना। जी जी। तो उसका कारण हम स्वयं खुद भी हैं। इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक कोई चीज सर पे नहीं आती तब तक वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। जी 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 मैडम। जी जी मैडम। आज सरकार भी कई तरह की हम लोगों को सुविधा दे रही है, तो वो फ्री में तो नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए भी वर्कर्स काम कर रहे हो और उनको घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से लेगी? हम लोगों से ही तो लेगी। ठीक ठीक है मैडम, ठीक। जी सीमा जी, पहले लॉकडाउन से पहले जैसे खाद्य पदार्थ हैं उसमें और अब में कितना अंतर आ गया है? अब तेल में तो सर मैं ये कहूँगी कि 30 से 40 रुपए का डिफरेंस अभी आ गया है, और गैस में है जो 600-400 रुपए का गैस में सिलेंडर में बढ़ोतरी हो गई है सर। जी जी जी। और बाकी सब्जियां और बाकी सब भी राशन है जो बहुत महंगा हुआ है सब चीज़। इसी पे दूध के भाव भी, इन सब चीज़ों को देखते हुए दूध दही सब चीज़ें महंगी हो गई है, क्योंकि हर लोग अपनी जेब से तो देंगे नहीं सर। जी जी जी। वो जैसे जैसे खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी होगी तो उसी हिसाब से सारी चीज़ों के रेट बढ़ते जाएंगे। जी। तो ये उस हिसाब से सैलरियाँ तो बढ़ नहीं रही है या इनकम तो बढ़ नहीं रहे हैं, काम धंधे तो ठप है सर। तो और हम लोग आम जनता पे बोझ डाल नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले बहुत परेशान है, तो हम लोग उनको और कैसे अपने रेट बढ़ा करके इस आर्थिक महामारी में किस तरह से हम अपने रेटों को भी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो ये सब तो हमारा ही लॉस हो रहा है एक मिडिल क्लास फैमिली का। पुष्पलता जी। हाँ जी सर। जी। यस सर। रसोई अभी जो दाल प्याज सब्जी के जो रेट हैं जी 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 वो कितने महंगे हो गए हैं? तो इनमें काफ़ी फर्क पड़ा है। जो पहले हम लोग 50 रुपए किलो दाल लेते थे, ठीक आज वो उसके अंदर 80-85 रुपए के आसपास पहुंच गई है वो रेट। जी जी जी। प्याज है, प्याज भी 15 रुपए किलो होता है, जिसका की रेट अभी लगभग 50 रुपए किलो आ रहा है जी। आलू भी है 30-35 रुपए किलो है, तो मतलब इसमें जस्ट डबल मार्जिन हो गया है, इसमें रेट बढ़ गए हैं। और एक्चुअली क्या कि अब जैसे कि मार्केट में कोई अपन जैसे देते हैं कि 11 बजे तक उन्होंने शॉपिंग करना है, मार्केट में सामान लेना है, तो अपन खरीदने जाते हैं तो सोचते कि ना फटाफट ले लें, तो जो उसने सब्जी वाले ने रेट बोला अपन को फटाफट वही देकर के आना पड़ता है। जैसे कि ना उसने कह दिया मैं 50 रुपए किलो प्याज बेचूंगा, नहीं तो फिर उनको लगता है कि हाँ मैं पीछे से भाई पकड़े जाएंगे, पुलिस में कर्फ्यू लग रहा है, इस वजह से उनको जो रेट होती है वो देख करके भी निकलना पड़ता है। तो ये नाजायज फायदा जो लोग उठा रहे हैं व्यापारी वर्ग, वो थोड़ा सा गलत है सर इसके अंदर। हालांकि कई लोग तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक जो पर्सन है जैसे कि 100 में से 70%, 60% इस तरह का काम करते हैं, तो इन लोगों को अपनी थोड़ी भावनाओं को सुधार लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी अंकिता। हाँ अच्छा अंकिता जी। जैसे कि सीमा मैम ने और दूसरे कौन है हमारे खुशलीवाल मैम ने जैसे बात की है वो एकदम सही है। अभी किचन के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लेडीज को, क्योंकि लेडीज ही घर का सारा जो बोलते हैं ना बजट को संभाल के रखती है, तो वो भी गड़बड़ हो रही है। और दूसरा की अभी इनकम सोर्स सबके ठप है,
और बीच में जो उन्होंने बोला कि व्यापारी वर्ग, ये बिल्कुल सही बात है, उनको थोड़ी सी चेतना उनके मन में आनी चाहिए कि जैसा हमारा परिवार है वैसा सबका है। 2 पैसे ज्यादा कमाने से अच्छा है कि इस विपत्ति काल में वो सारी आम जनता का सहयोग करें। जो भी रेट है उनको नॉर्मल ही रखें, अपनी तरफ से आगे ना बढ़ाएं। जी जी जी, सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करें जी। और जैसे सब्जी की बात की, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था पिछले लॉकडाउन में कि सब्जी मंडी में दाम वही रहते थे, लेकिन जो सब्जी वाले ठेले वाले होते थे वो आए कई रेट में ये सब्जियां देते थे। और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, हम जा नहीं सकते थे लॉकडाउन के अंदर, और जो रेट के अंदर वो सब्जियां देते थे हमें देना पड़ता था। इससे भी पॉकेट के ऊपर बहुत असर है जी। कहीं ना कहीं कोरोना की मार रसोई पे जरूर पड़ी है। बिल्कुल सर जी। तो रसोई पे तो पड़ी ही है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हर चीज़, हर हमारा जो आर्थिक बजट है वो बिल्कुल ही, जो थोड़ी बहुत हम गृहिणियाँ सेविंग कर लेते थे जी, तो वो भी अब तो नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का हमारे फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि स्कूल खुलते ही बच्चों की फीसें जमा करवानी है, तो उसके लिए हम सेविंग नहीं कर पाते हैं, तो कैसे बच्चों की फीस जमा करवाएंगे जी जी जी। स्कूल तो बच्चे जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हर जगह ही हमें इस चीज़ में समझौता एक करना पड़ेगा कि सरकार हमारे लिए किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दे रही है। मिडिल क्लास को तो बिल्कुल नहीं दे रही है कि स्कूल की फीस है वो तो कह रही है कि सरकार आपको देनी पड़ेगी, 70% देनी पड़ेगी। बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया है जी, और फीस हमें पूरी चुकानी पड़ेगी बच्चों को। तो ये सब जो हम खर्चे रसोई तक कर करके हम थोड़ा बहुत बचा के बच्चों की फीस डिपॉजिट करवाते थे, वो सब तो अब संभव ही नहीं हो पाएगी। तो अब इन सब चीज़ों का जो किचन पे प्रभाव था ना, उसी के सीधा सीधा हमारी पॉकेट पे पड़ा है जी। अंकिता जी सुन पा रहे हैं मेरे को? पहले रसोई जैसे अपने हस्बैंड से जो भी आप बचत होती थी, आपको जो मिलती थी रसोई के लिए, उसमें आप जैसे 500 रुपये बचाते थे, अब उसमें कितने बचा पाते हैं? अब उसमें कुछ भी नहीं बचता कुछ भी नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि आदमी अगर कमाएगा नहीं तो वो अपनी बीवी को एक्स्ट्रा देगा कैसे, ये बताइए। वो भी अपना हाथ खींच लेगा, जब वो अपना हाथ खींच लेगा तो हमें भी अपना हाथ खींचना पड़ेगा। तो वहाँ तो सेविंग होती है, और उनसे 2 रुपए भी ले तो वो भी चिड़चिड़ करते हैं कि अभी काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तुम एक्स्ट्रा चीज़ें मत करो, तुम खुद अगर 4 चीज़ खाते हो तो उसमें थोड़ी कटौती करके 3 ही खाओ, जितनी रिक्वायरमेंट है उसका ही यूज़ करो जी जी जी। ऐसे क्योंकि अब क्या है कि अब सेविंग्स आ रही है लोगों की, हम लोगों की सेविंग्स आ रही है, क्योंकि 2 साल हो गया काम धंधे ढंग से चल नहीं रहे, तो इंसान कितना बचाएगा? ऐसा तो है नहीं मिडिल क्लास के लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं जी जी। मतलब कहने का मतलब आपकी रसोई के साथ साथ आपके जेब पर भी भारी पड़ा ये। अगर 2 कपड़े खरीदे तो कपड़ों के भी वो हो गया कि कपड़े भी नहीं खरीद सकते, भाई वहाँ से बचा लो यार, पुराने वही पहन लो एक्स्ट्रा मतलब मत करो, वो बात हो गई जी जी जी। चलो ठीक है। साहिदा जी सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। जी जी। आपकी जो कुछ बचत होती है वो हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? नहीं सर, बचत तो क्या, तो घर का खर्चा एक बार की तरफ से वही बहुत है, बचत कहाँ से होगी? जो डेली कमाने वाले हैं वो तो घर में आके बैठे हुए, तो कहाँ से बचत होगी? नहीं, पहले घर वाले पहले आपके पतिदेव कमा के लेके आते थे तो आप घर का गुजारा चला पाते हैं, लेकिन अब कोरोना काल में घर पे बैठे तो आप कैसे गुजारा चला पा रहे हैं? अब तो वो बोलते हैं कि हरी सब्जियां नहीं, घर में अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वही बना के खाओ। जैसे प्राकृतिक तो अभी सांगरी हो गई, कुछ लेकिन सांगरी और इनका भी तो रेट देखिए कितना हाई है, 800 रुपए किलो सांगरी है। आम आदमी वो भी नहीं बना के खा पाएगा तो हम नहीं खा पाएगा जी जी जी। पुष्पलता जी मैं आपके पास आता हूँ पुष्पलता जी। जी अभी सांगरी भी कहीं मिल नहीं पाती है ना? नहीं मिल रही है सर। हाँ मिलेगी मिलेगी तो सर अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आजकल की रसोई। अगर इस सांगरी तो गायब हो गई है सर किचन से। वही बात है सर, सीजनली एक दिन सब्जी बना लेते हैं, ठंडे पे जो बनती है उसके बाद 10 बार सोचना पड़ता है कि ये सब्जी हम बनाएं या ना बनाएं। कई सब्जियां ऐसी होती है। अब पहले अपन ठीक है कि कोरोना काल के टाइम में सबकी अच्छी अर्निंग थी तो सबका रहता था,
कि जो इच्छा होती थी डाइट फूड वगैरह बच्चों को बना करके खिला देते थे। आज उनको कहते हैं तो बोलते हैं हाँ अब सब कुछ बंद हो गया। पहले 2 सब्जी दही के साथ रोटी खा लेते थे, आज कहते हैं 1 सब्जी से गुजारा करो। जी जी जी, आज ये हालत हो गई है। क्या बोलना पॉइंट का मैं जवाब लेता हूँ सीमा जी। हाँ जी सर। सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहोगे इस महंगाई में? सर मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कृपया थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि महंगाई की मार को रोक की जाए जी। ये जिस तरह से भी हमें घायल कर रही है उस तरह हमारी मिडिल क्लास फैमिली ही मतलब सबसे ज़्यादा मार झेल रही है। गरीब हैं वो कह देते हैं कि सरकार ने हमने ये दिया वो दिया, चलो उनको दिया होगा, उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये हम नहीं कह सकते हैं। और जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने सेविंग्स ही उनकी इतनी होती हैं कि चलो बैठे खा रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के सब बिजनेस बंद हो चुके हैं। सरकार ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और हमारे ऊपर तो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है। जो भी होटल इंडस्ट्री है उनके ऊपर जितने भी लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सब लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने गाइडलाइन को थोड़े सिस्टमेटिक ढंग से वो शो करें और जो भी रेट्स बढ़ रहे हैं उनको उनकी बढ़ोतरी को एक लेवल तक ला करके एक दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने की कोशिश की जाए। जी जी जी। अंकिता जी आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस महंगाई में? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगी जो भी लोग जो आम लोगों के बीच में जो आम लोग हैं जो काला बाजारी कर रहे हैं जो महंगाई बहुत कर रखी है उन्होंने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिससे आम लोगों को सही रेटों में चीजें उपलब्ध हो सकें। ठीक है। अगर थोड़े लोगों पे भी अगर सख्त कार्रवाई हुई तो बाकी के लोग डर के ही सही ऑटोमेटिक सही राह पे चल सकेंगे। जी 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 जी। लास्ट जवाब मैं पुष्पलता जी से ले लेता हूँ। पुष्पलता जी। हाँ जी सर, हमारा तो सरकार से यही निवेदन है जो कि आज इन लोग व्यापारी वर्ग है जो स्टॉक क्रिएट करके रख लेते हैं कि भाई अभी सस्ते में खरीद लिया और बाद में महंगे में बेचना। तो ये स्टॉक क्रिएशन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर एक्शन उनको सरकार को मतलब ठोस मजबूत उस पर कदम उठाना चाहिए और जो ये काला बाजारी वगैरह करते हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें उनकी इनके बीच में और आम जनता से डायरेक्ट वो कांटेक्ट में रहें तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे कि कलेक्टर साहब ने नमित मेहरा जी ने हर चीज़ की उन्होंने डिसाइड किए थे कि ये चीज़ इतने रेट की है तो इससे ज़्यादा में बाजार में नहीं बिकनी चाहिए। बहुत अच्छा था ये काम, लेकिन इसके ऊपर अमल कितना हुआ ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कोई सर्वे करके बता सकता है कि भाई हाँ इसके ऊपर कितना भाई उन लोगों ने ध्यान दिया है इन्होंने। जी जी। कलेक्टर साहब ने काम बहुत अच्छा किया था कि हर चीज की रेट फिक्स किया था। जी जी। और आज पेट्रोल है तो पेट्रोल भी इतना महंगा है जी। तो ये सब चीज हमारी महंगाई को लॉकडाउन में बहुत प्रेशर डालता है और बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट पड़ा है हमारे बच्चों की पढ़ाइयों पे। बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है क्योंकि 2 साल से घर बैठे ठीक है पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करना बच्चों को ये कोई मतलब उसका नहीं है, हल नहीं है। बच्चे तो सोच रहे खुश हो रहे हैं कि हम 7th से 8th में आ गए। अरे तुमने फ्यूचर में क्या सीखा क्या नहीं सीखा इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कोरोना काल हर तरह से हम लोगों को मार रहा है ये हर तरफ से। जी जी। सीमा जी लास्ट सवाल का जवाब ले लेता हूँ मैं। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर मैं तो सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि हमारी बात पे गौर करेंगी सरकार और हमारे इस मुसीबत के समय को सही दिशा देंगी और सही हमारे निर्णय देंगी तब हमारी गृहस्थी सही से चलेगी और हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा करके और अपने नियम कुछ कायदे कानून हैं जो अपने वो चेंज करें उनमें थोड़ा सा चेंजिंग करें। ठीक है। तो मैं ये चाहूँगी इन सरकार से धन्यवाद आप सभी को दिमाग जी 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 आप सभी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आपका और कीमती समय आपने हमें दिया और आपने सुझाव दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।